नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई भी फसल हो उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें रोग लगना स्टार्ट हो जाते हैं और जो लगातार मौसम में परिवर्तन होते हैं उसके हिसाब से भी रोग बदल बदल कर अपनी फसलों पर अटैक करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों लहसुन की फसल में भी समय समय पर हमें रोकथाम जो रोग होते हैं उनकी रोकथाम या उपचार के लिए स्प्रे करना पड़ता है। तो जैसे ही हमारी फसल 1 महीने के आसपास की होती है, 25 से 30 दिन की होती है, उसके बाद इसमें भी हमें एक बार स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज उसकी पूरी बात करेंगे कि आपको लहसुन में कौन सा रोग लगता है 1 महीने के आसपास, उसकी पूरी बात करेंगे दोस्तों। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये मेहनत या सेवा पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पर आप शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस चीज़ का लाभ ले पाएंगे। और आप खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित सभी जानकारियाँ या सभी वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, बिना देरी के पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगा बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे दोस्तों। तो किसान साथियों, वैसे तो हमने लहसुन की बुआई में खेत तैयार कैसे करना है, उसकी बुआई में क्या सावधानियां रखनी है, बुआई के बाद में सिंचाई कब करनी है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, पहले पानी में कौन सा खाद देना है और निंदाई के बाद में आपको कौन कौन से खाद या उर्वरक तत्व या पोषक तत्व कैसे देने हैं, उन सभी खादों की जानकारी का वीडियो भी हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है और समय समय पर आगे भी करते रहेंगे। पर आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है या कुछ भी कारण होता है उसकी वजह से जो है फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं, या लहसुन की फसल में विशेषकर कौन सा कीट लगता है या कौन सी फंगस लगती है, या वह उसमें कौन कौन से स्प्रे हमें करने पड़ सकते हैं, तो उसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, लहसुन की फसल में 1 महीने के आसपास होने के या 30 से 35 दिन की जब फसल होती है तब हमें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग खेतों में, अलग अलग खेतों के अनुसार या अलग अलग वातावरण या टेम्परेचर के अनुसार अलग अलग रोग देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले अपने खेतों में जाकर देखना है कि आपके खेतों में क्या समस्या है दोस्तों। उस समस्या के हिसाब से ही आपको जो है खेतों में स्प्रे जो है अपना पहला स्प्रे का शेड्यूल बनाना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको खेतों में जाकर देखना है कि अगर आपकी लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है और जो जो नीचे की पत्तियां हैं, जो जमीन के पास वाली पत्तियां हैं, यह अगर इसमें ज़्यादा ही पीलापन अगर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों लहसुन की फसल में जो शुरुआती अवस्था की जो पत्तियां होती हैं उनमें कुछ हल्का सा पीलापन तो हमें सभी जगह देखने को मिलता है, क्योंकि वह शुरुआत से ही रहती है और पानी भी उन पर ही लगता है और सब कुछ खाद वाद का जो रहता है, तो वो जो जाकर शुरुआती पत्तियां तो सूख कर गिरती है ही सही दोस्तों। पर अगर उनमें ज़्यादा ही पीलापन हो रहा है और वो पीलापन बढ़ता हुआ अपनी ऊपरी पत्तियों की तरफ भी आ रहा है, तो हमें समझना है कि वो जो फंगस का अटैक है दोस्तों। वैसे तो हमने जड़ में कौन कौन से फंगस लगते हैं, उसके लिए क्या उपचार करना है, उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। पर अगर आपने वो नहीं करा था तो उसके कारण अगर आपके खेतों में फंगस लग रही है या फिर बादल लगातार हो रहे हैं और कहीं पानी भी गिरा था और वापस से बादल हो रहे हैं, धुंध हो रही है, उसके कारण भी फंगस लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस फंगस को अगर आपके यहाँ पर लग रही है तो आपको एक फंगीसाइड लेकर स्प्रे करना पड़ेगा। और अगर आपके यहाँ पर बादल हो रहे हैं और मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा है, रात का टेम्परेचर कम होता है, मौसम में अगर टेम्परेचर लगातार उतार चढ़ाव होता है तो हमें जो यहाँ पर थ्रिप्स की समस्या देखने को मिलती है दोस्तों। थ्रिप्स क्या करती है? थ्रिप्स जो अपनी ऊपरी पत्ती जहाँ से पत्ता निकलता है, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ पर वो पत्तियों के अंदर छुपकर बैठती हैं और जो रात के समय वह पत्तियों से बाहर निकलकर अपनी पत्तियों का जो रस होता है या जो वो क्लोरोफिल बनाती हैं पत्तियां, उसको खा जाती हैं। तो उसके कारण भी हमें इन ऊपरी पत्तियों में पीलापन देखने को मिलता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर अगर आपके इसमें थ्रिप्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर चीर कर देखने पर हमें दिख जाती हैं, इसमें नहीं है दोस्तों। और अगर ऐसा दिखता है अपने को तो अपने को जो है कीटनाशक का स्प्रे या जो थ्रिप्स की दवाई है उसका स्प्रे करना पड़ेगा। उसकी आगे पूरी बात करेंगे कि आपको थ्रिप्स है तो कौन सी दवाई लेना है, फंगस है तो कौन सी दवाई लेना है। अभी मुख्य बीमारियों की बात कर रहे हैं।
अब ये तो बात हो गई दोस्तों फंगस की और कीट की। अगर आपके इसमें फंगस है तो फंगस की दवाई लेना है, कीट है तो कीट की दवाई लेना है। अगर ये दोनों भी नहीं है या फिर ये दोनों हैं उसके बाद भी आपकी जो पौधा है उसकी चाल या ग्रोथ कमज़ोर लग रही है, वह 35 से 40 दिन का हो गया है पर उसमें जो 35-40 दिन की जो अवस्था होती है उसके जैसा उठाव नहीं दिख रहा है, तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हमें महसूस होती है दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या लेना है उसकी पूरी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम फंगस का उपचार की अगर बात करें तो अगर आपके इसमें फंगस है तो आपको फंगस के लिए दोस्तों एक अच्छा सा फंगीसाइड लेना है, जो कि सिस्टोमेटिक या कॉन्टैक्ट फंगीसाइड दोनों आजकल बाजार में बहुत सारे उपलब्ध हैं, जो कि कार्बनडाजिम प्लस मेन्कोजेब के नाम से साप कंपनी जो यूपीएल कंपनी का साप आता है वह ले सकते हो, या सिजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड आता है वह भी आप ले सकते हो दोस्तों। अगर साप की बात करें तो साप आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है जो 150 से 200 लीटर पानी में आपको लेना है, और उसकी मात्रा 200 ग्राम प्रति एकड़ आपको लेनी है दोस्तों, जिससे कि वो अच्छे से सिस्टोमेटिक तरीके से और कॉन्टैक्ट दोनों फंगीसाइड होते हैं उससे काम करेगा और आपकी जो फसल में फंगस लग रही है उसे खत्म कर देगा। या फिर बहुत सारे टेक्निकल आते हैं दोस्तों, जैसे अडामा कंपनी का सिस्कोन आता है, वो भी आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में डालकर लेना है। या रेडोमिल गोल्ड आता है, वह भी आपको दोस्तों 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में आपको जरूर लेना है दोस्तों। तो ये तो हो गई फंगस की समस्या अगर है तो उसकी बात। अगर आपके इसमें यहाँ पर थ्रिप्स की समस्या भी है, जो कि मौसम में लगातार परिवर्तन होने की वजह से या दिन रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस रहता है, उसकी वजह से यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं दोस्तों। और वह अगर हल्की मात्रा में या कम मात्रा में है तभी उसे कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में गिर जाती हैं या उस सेकेंड स्टेज पे आ जाती हैं या काले रंग की हो जाती है तो उसके बाद हमें बहुत महंगे टेक्निकल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसलिए आप थ्रिप्स का उपचार अगर वो ना गिरे उसके पहले भी कर दे तो कोई बुराई नहीं है, और हल्की जब गिर रही है तब हो जाए तो उसका काम तमाम हो जाता, नहीं तो फिर हमें महंगे टेक्निकल लाकर इस्तेमाल करने पड़ते हैं और हमारी लहसुन की फसल को बचाना पड़ेगा। तो आप अगर शुरुआती अवस्था में ही है थ्रिप्स आपकी फसल में और अभी आपको नहीं भी दिख रही है या आने जैसे चांस लग रहे हैं या कुछ मात्रा में दिख रही है और वह पीले रंग की है, तो आप उसमें टेक्निकल ले सकते हो दोस्तों, जो प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% के नाम से बहुत सारी कंपनियां, इन टेक्निकल के नाम से बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं दोस्तों। तो आप वो ले सकते हो, उसमें बहुत सारी कंपनियां दोस्तों आप ये प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन के नाम से बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। आप कोई सा भी जो है वो कंपनी के नाम से ये टेक्निकल ले सकते हो। उसका डोज आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों जो है 150 से 200 लीटर पानी में आपको लेकर रखना है। यानी कि पानी के हिसाब से बात करें तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी लेकर जो है पानी में 2 ml ये प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन के नाम से दवाई आती है वो आपको लेकर अंदर डालनी है दोस्तों, और अच्छे से एक समान स्प्रे कर देना है। तो आपके इसमें थ्रिप्स की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। अगर थ्रिप्स ज़्यादा मात्रा में है तो आप इसमें जो लेमड़ा साइलोथीन आती है जो 5% इसी में आती है वह भी आप ले सकते हो दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा कारगर काम करेगी और उनको जल्दी से समाप्त कर देगी। और कम मात्रा में है तो फिर आप प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है वो भी ले सकते हो। और अगर थ्रिप्स आपके इसमें ज़्यादा ही काले रंग की हो गई है और ज़्यादा ही मात्रा में मिल गई हैं तो आपको फिर एक जो है टेक्निकल जो लेमड़ा साइलोथीन प्लस उसमें थायोमेथाक्साम के नाम से 25% थायोमेथाक्साम का जो WG फॉर्म में आता है वो भी साथ में जो है 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है स्प्रे करना पड़ेगा। 150 से 200 लीटर पानी में 50 से 60 ग्राम जो थायोमेथाक्साम आती है बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं वह आपको लेकर जो है इसके साथ में स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई। अगर आपके इसमें जो है फंगस का भी बता दिया हमने, थ्रिप्स है तो उसका भी बता दिया। अगर पोषक तत्वों की कमी लग रही है, उसमें चाल कमज़ोर लग रही है, तो आप दोस्तों बहुत सारे कंपनियां जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र बनाती हैं जिसमें NPK 19-19-19 होता है, जिसमें आपको नाइट्रोजन की मात्रा भी मिल जाएगी, जो फास्फोरस की मात्रा भी मिल जाएगी और पोटास की मात्रा भी मिल जाएगी, तीनों 19-19% होती हैं। तो वह आपको 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में लेकर स्प्रे करना है, जिससे कि इसमें पोषक तत्वों की जो कमी है, जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उसकी अगर इसमें डिफिशियंसी है तो वह उसके लिए आप 19-19 का स्प्रे कर सकते हो। बताई गई मात्रा और बताई गई पानी की मात्रा अगर आप लेते हो और स्प्रे करते हो तो उसमें काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और आपके इसमें जो है चाल कमज़ोर लग रही है वह एकदम से बुझ
बूस्ट हो जाएगी। और अगर आपके इसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी लग रही है, आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के माध्यम से अगर नहीं दिए हैं तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें जो है NPK के साथ में मिला सकते हो। और अगर आपके इसमें पीलासपन दिखाई दे रहा है, पूरी लहसुन का गोड़ अगर पीलासपन पे दिख रहा है, या आपने खरपतवार नाशक का स्प्रे करा है उसकी वजह से पीलासपन दिखाई दे रहा है, तो आप उसमें जो ह्यूमिक एसिड आता है वह 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर वह भी स्प्रे कर सकते हो दोस्तों। तो हमने ये पहले स्प्रे के लिए 3 से 4 चीज़ें बताई हैं, जिसमें कि आपने कीटनाशक भी बताया है, फंगीसाइड भी जो आता है फंगस के लिए वो बताया है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वह भी बताएं, और सूक्ष्म पोषक तत्व भी बताएं। अब इसमें आपने जड़ से कौन कौन से पोषक तत्व नहीं दिए हैं वह आप जो ऊपर से दे सकते हो, अगर आपने जड़ से दे दिया है तो ऊपर से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर स्प्रे के माध्यम से कीटनाशक या फंगस की बात करें तो आपने आपके खेतों में जाकर देखना है, अगर फंगस है तो आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना है, और अगर आपके खेत में कीट है तो कीटनाशक का स्प्रे करना है, जो भी हमने आपको बता दिया है दोस्तों। तो आप अपनी लहसुन की फसल में बिना फालतू खर्च किए भी जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हो। अगर ये बताई गई इस पूरी जानकारी में से आपके इसमें जो जो बीमारी है या जो जो रोग हैं उसके हिसाब से आपको पहला जो डोज है या पहला स्प्रे है उसको निर्धारण करना है दोस्तों। मैंने मेरी तरफ से 3 से 4 चीज़ें आपको बता दी हैं कि ये आप पहले स्प्रे में ले सकते हो। अब आपके खेत में क्या कंडीशन है, आपके खेत में कौन सी चीज़ की आवश्यकता है इसमें, वह आप लेकर स्प्रे कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि मैं अगर पर्टिकुलर सिर्फ कीटनाशक ही बताता या सिर्फ फंगीसाइड बताता तो उसमें किस खेत में कीटनाशक था तो उसमें अगर फंगससाइड का स्प्रे कर दिया जाए तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए आपके इसमें अगर फंगस है तो आप इसमें मैंने फंगस का भी उपचार बताया है। अगर आपके इसमें कीट हैं तो थ्रिप्स हैं जो कि बारीक यहाँ पर जानवर गिरते हैं उनका भी मैंने उपचार बता दिया है। अगर आपके इसमें कीट है तो आप कीटनाशक का स्प्रे करें, अगर आपके इसमें पोषक तत्व की कमी है तो आप वह लें, आपके इसमें पीलासपन है तो आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करें। मैंने मेरी तरफ से सब बता दिया है। अब आपका डिसीजन होता है कि आप पहले स्प्रे में आपके खेत में क्या डिमांड है, कौन सी कंडीशन है, उसके हिसाब से आप पहला स्प्रे डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। बताई गई मात्रा और बताई गई पानी की मात्रा प्रति एकड़ लेने के हिसाब से अगर आप लोगे तो आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा कोई जानकारी अगर छूट गई है तो आप कमेंट के माध्यम से सवाल कर सकते हो, या कोई सी भी फसल से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट जरूर कर सकते हो, जिससे हम सभी जानकारियां समय समय पर देंगे और उनका कमेंट में भी जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसलिए आप कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसा लगा वह भी कमेंट जरूर करें, और कोई जानकारी छूट गई है तो वह भी कमेंट जरूर करें। आगे फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। वैसे हमने नर्सरी, प्याज नर्सरी के से संबंधित, प्याज की फसल से संबंधित, लहसुन, गेहूँ, मटर, अलसी सभी की जानकारियाँ समय समय पर चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप जाकर देख सकते हो। तो ये थी जानकारी कि लहसुन में आपको पहले स्प्रे में क्या लेना है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।